तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 त्रिकोणमिति जो आर डी शर्मा का 5वां चैप्टर है। ठीक है, यह है त्रिकोणमिति, हेडिंग लगा देगा, समझिएगा। और उससे पहले 2 क्लास में अथी थ्योरी दे दिए थे और 3 क्लास में 2 क्लास में फिर क्वेश्चन लगभग कितना 7-8 को बता दिए, 7 को बता दिए। ठीक है, तो आज 8, 9, 10 क्लास में 3 को क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो ध्यान दीजिएगा। तो आप तेजिस कॉपी या कलम अपना अपना निकाल लीजिए, नहीं तो छोटा खाइएगा, समझ गए। तेजिस कॉपी कलम निकालिए, तेजिस निकालिए। आज फिर बोर्ड लगता है ठीक नहीं किए, गर्दा कहाँ से आ गया? अच्छा, गर्दा नहीं, ठीक है। तो पहला तो सब कॉपी कलम निकाल लिए, हाँ, समझ आ रहा है। तेजिस निकाल, चलो क्वेश्चन लिखो। इसको मिटा देता है तो त्रिकोणमिति है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, यदि cosec a बराबर √10 हो तो अब थोड़ा राइटिंग ठीक से लिख देते हैं, समझिए। मुंह से बोल रहे, समझ रहा है, सब लिखो। क्या यहाँ ऑनलाइन है ऑफलाइन है कि तुमको हम समझाएंगे, अपना पर ध्यान दो, समझ गया। नहीं पड़ेगा तो किसको लेगा, अपने जाएगा। तेजी से यहाँ ध्यान दो। कौन ए के अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या है? अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसके पहले पिछुल का रिवीजन कर लो थ्योरी का, जो लिखाए थे साइन कॉसेक कॉस सेक टैन को। ठीक है, उसको एक बार उल्टा लो, या तो हम रिवीजन कर देते। ठीक है, तो ध्यान दो। इधर पहला क्या लिखाए थे, साइड में लिख देते, साइन थीटा बराबर, आज हिंदी नहीं लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। दूसरा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, समझ गया। थ्योरी में एक बार लिखा दिए तो उल्टा करके, पता है कि नहीं, आया था कि ना, फिर जा क्लास देखो पिछुल का पहले, तब इधर आएगा, समझ आ नहीं आएगा। उसके बाद लिखो कोसेक, इसका उल्टा साइन को उल्टा कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। हम सिर्फ अगर सवाल में दोनों कतन निकालते हैं, हम सिर्फ ई निकालते हैं। अगर थीटा सेम है तो ई निकालते हैं, अगर थीटा अलग है तो तब इसके अनुसार देखते हैं कुनों का। ठीक है, तो थीटा सेम है, थीटा सेम, ये तो फार्मूला हुआ, ठीक है, फार्मूला हुआ, तो थीटा सेम है, इसको डायरेक्ट पढ़ना दिए। उसके बाद तेसर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे b/h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चौथा है टैन थीटा बराबर होता है p/b, लंब बटे आधार, मुंह से बोल रहे, समझ जाओ, लंब बटे आधार, p से परपेंडिकुलर, b से बेस, ऐसे हाइपोटेन्यूज होता है लंबाई। ठीक है, छठा पांचवा कुछ छूट गया कि, अच्छा, सेक छूट गया था। सेक थीटा बराबर h/b। उसके बाद होता है टैन थीटा बराबर p/b। उसके बाद होता है छठा है कॉट थीटा, b/p, इसका उल्टा। समझ गया, सब याद करके आया है कि ना, हाँ, समझ आ रहा है कि ना। कान पर चंद्रमा देखेगा चंद्रमा, यहाँ ध्यान दो। इसको तेजी से एक बार 10 बार करो। साइन थीटा बराबर होता है p/h, लंब बटे कर्ण कोसेक। एक हम कहते तुम तीनों को याद करो। चौथा हाथ देखो, साइन को उल्टा बोलो, साइन को उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट। समझ गया, 4 बार बोलेगा, अपने याद हो जाएगा, नहीं याद हो, ठीक है। अगर क्लास में तुम 10 बार करा रहे हैं, जो क्लास में सब लिख दे रहे, समझ गया। इसको पढ़ लो, और उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो कि क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो पूरे।
जल्दी जल्दी तैयार करो जल्दी। हो गया? चलो हम बताओ वाला क्या दिया है। कोसेक ए बराबर कहता है 10/8। क्या कहता है? कोण ए के अन्य 5 त्रिकोण में। अच्छा इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, नहीं कुछ थे। परिमेय संख्या जब पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम तब इसमें पता चलेगा, ठीक है। तब उसमें परिमेय संख्या व परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब इसका ज्ञान होगा कि नीचा में एक ना कुछ तो एक ही रहता, नीचा में कुछ ना रहेगा तो एक जरूर रहेगा, समझिए। तो यहाँ कोसेक बराबर यहाँ क्या लिखे थे? ध्यान है इधर ही वो, उधर क्या इधर ही वो। कोसेक बराबर क्या होते हैं? h/p। h/p हाइपोटेन्यूस होते परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब, समझ गया। चलो निकालते हैं हाइपोटेन्यूस। ये सोच रहा है चैप्टर है, चैप्टर नहीं है ये, अभी क्या उदाहरण है। उदाहरण इसका बता देंगे न। किसी सिन्हा हो गया, आलोक हो गया, और क्या कहता है 11 किताब नहीं होता। अच्छा प्राथमिक गणित हो गया। ये तीनों क्वेश्चन लड़ NCERT तो लड़े जाएगा, समझ गया। तो ये किताब ऐसा नहीं कि इसका उदाहरण बनेगा कि उसका चैप्टर से लड़ जाएगा, समझ गया। चलो उसके बाद ए मान लो ए बी सी, कर्म तो ये फिक्स रहेगा। लंब तो एक अनुसार लंब तो निकालना है 20। इसमें 5 भी निकालना है, 5 को यहाँ जगह छोड़ दिए, ठीक है। इसको नीचे निकाल देते हैं। इसमें क्या लिखा? आधार पहले 23 निकालो तो कितना होगा? आधार 23 निकालो, कार्य निकालने निकालो 23, तो निकाल देते हैं। चुपचाप यहाँ देख दो, नहीं निकाला। यहाँ क्या है? अच्छा h² बराबर क्या होता है? p² प्लस b², मतलब हो गया कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से मन स्थिर कर, समझ, इधर उधर मत करो, ठीक है। इधर ध्यान दो। कर्ण, अच्छा कर्ण कितना? √10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है? एक के स्क्वायर लिख सकते हैं। यह बचा है बी, इनको बी निकालना, ठीक है। 10 के स्क्वायर देखो, √10 गुना √10 10 होता है। उसी प्रकार E2 कट जाएगा, या ऐसे भी कट जाएगा। अगर इसको नहीं आता है देखो, रूट मतलब यहाँ 2 छिपा और E2 कट गया, समझ गया। ऐसे नहीं तो जिसको मालूम है करनी घातांक का नियम, वो हिसाब से इसको 10 मिलेगा। उसके बाद यहाँ 1 प्लस b²। उसके बाद हो सकता है इसको तुम इधर कर लो या इसको उधर कर, तो इसको ही उधर कर लेते हैं। इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही पड़ेगा, समझ गया। इसको ही उधर कर लेते हैं। 10 - 1 बराबर b², हुआ 9। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ चल जाएगा रूट में, रूट चल जाएगा तो यहाँ होगा b, तो b 3 के स्क्वायर पिला की सर 3 के स्क्वायर 9। चलो तो b बराबर पूछेगा क्या? 3। b बराबर पूछेगा क्या बोलेगा? 3, समझ गया। तुम्ही बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। b बराबर 3 निकला, 3 है, b नहीं है, 3 है, यहाँ 3। काम सुनो, 3 है, ठीक है। अब इसमें निकालना है 5। कोसेक है, कोसेक उल्टा होता है साइन। इसको डायरेक्ट पलट देगा तो वो साइन हो जाएगा। पहला दूसरा लिखो, साइन लिख दो, लग ले। साइन ए बराबर क्या होता है? p/h। p कितना है? 1, h कितना? 10। हम यहाँ से नहीं छापे, हम इसको ही उल्टा कर दिए। थीटा तो समान है भी नहीं किया है, हाँ थीटा समान है तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा कर, हम एक लिखेंगे दूसरा को उल्टा कर देंगे, बस हो गया। तीसरा क्या? cos ए
ए का अनुसार ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसका क्या होता है B/H, ये हो गया लंब, आधार बटे कर। थीटा के सामने वाले भुजा लंब 100 बार बता चुके हैं। कान खोल के सुनो, बुझू रह जा करुआ तिल देख, कान निकाल के पहले यहाँ सुनो। थीटा के सामने भुजा वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, लंब और आधार बदल जाता है थीटा के अनुसार। लंब और कर्ण, लंब और आधार बदल जाता है थीटा के अनुसार, समझ गया। यहाँ हो गया B/H, ए का अनुसार ए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या बोलते थे लंब, लंब हो गया, इतना लंब हो गया, बचा आधार, कर्ण तो फिर से आधार बटे कर। अब सेक लिखना है तो सेक में हम डायरेक्ट इसको पलट देंगे, लिखना की जरूरत है। चलो इसको लिखो, लिखो 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 तेजी से, और साथ ही साथ बनाते जाओ, समझ गया। समय बचेगा, अच्छा समय होता है बचा की जरूरत, मोबाइल पर रील देखते मेहमान। चौथा सेक ए बराबर H/B, डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो, हो गया। डायरेक्ट इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, समझ गया। चलो पाँचवा है tan A। tan A बराबर क्या होता है P/B, tan A लंब बटे आधार, इतना सिंपल है। थीटा के सामने, थीटा के अनुसार लंब और आधार का मान गेस करना है। थीटा के अनुसार ए का अनुसार, यहाँ जब यहाँ B रहेगा तो B का अनुसार लिखेगा, C रहेगा तो C का अनुसार लिखेगा, मतलब C देवे नहीं करेगा। अगर यहाँ B रहेगा C यहाँ रहेगा तो तब यहाँ C का अनुसार लिखना, समझ गया। यहाँ से लगभग नहीं है तो यहाँ तो फिक्स रहता है, यह दो चेंज करेगा, एगो तो फिक्स रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। tan ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कर्ण तो फिक्स, कर्ण तो फिक्स, कर्ण को कुछ नहीं करना है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब तो बचा आधार, लंब बटे आधार। अब एगो लिख लिए थे, दूसरा अपने लिख लो क्वाड थीटा, क्वाड थीटा अपने से लिखो, समझिए। अब लिखो क्वाड थीटा, इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो, क्वाड ए बराबर B/P, बेस बचते परपेंडिकुलर 3/1, एक लिखेगा तभी, नहीं लिखेगा तभी वो बात एक ही करेगा। चलो इसको जल्दी से उतारो, और जिसको आता है 2 मिनट का समय देते हैं, एक अपने से खुद से बना, खुद से बना लेगा तो समझ जाएगा, समझ गया। ऐसे फिर से घर में देखना पड़ेगा, 4 बार देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, ऐसे ऐसे एक बार 10 बार बता रहे हैं थीटा के सामने भुजा वाला लंब, ये चीज़ याद रखोगे, अगला 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो साइड हटिए, देखो चलो चलो, अभी 15 मिनट, अभी छुट्टी का हूँ, अभी 15 मिनट, अभी मत ये क्वेश्चन होगा, अभी 9 10 पॉकेट में अगर हुआ देखेगा, देखो आंसर ना है चुपता, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का, समझ गया। किताब भारी हाथ में क्या उठाए, इसको ही छाप देते। एगो मार्कर ये बहुत पुराना, जिसको कभी हम क्राफ्ट के रूप में उपयोग करते थे, आज हमारे काम को उपयोग में आ रहा है, समझ गया। ये इसको ले, ये जादू ही पहनता, समझ गया। बताते इसको, पहले इसको उतारो, गप पर ध्यान नहीं तो इसको उतारो। तो जब ये किने थे ना, तो यहाँ से हम लीडियन भरे थे, लगभग अभी वो नहीं भरे थे, आज मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा तो उगेगा नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा तो लिखेगा कहीं, समझ गया। इसीलिए इसमें लीड भर दिया, नहीं तो जादू ही पेन थे, 7 जन्म तक ही पेन चलता है, समझ गया। चलो लिख लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं डिस्टेंस। तो लिख लिया, अब इसको मिटा दे, इसको छोड़ देते हैं, समझ, इसको मिटा देते हैं। बट की कर रहा था अभी, का था नहीं ना, वीडियो को रोक के लिखेगा पहले, तब आगू बढ़े। हमें और की करते थे, कला जब करते थे।
हम 2 घंटा पढ़ने बैठते तो उसी में क्या करते थे, 2x पर लगा देते तो कहीं से किसी कुछ बात सुनाने एवं फोकस से पढ़ते थे, समझ गए। तुम तो कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचा देख रहा है, ऐसे होगा। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी हम करते हैं, खाली बोलते हैं जल्दी जल्दी, समझ गया। जल्दी जल्दी हम करते हैं, हम 15 मिनट में एक क्वेश्चन बन देते हैं। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बोल देते हैं सारा क्वेश्चन फिर से चलेगा, समझ गया। सारा क्वेश्चन फिर से चलेगा। चलो 9वां क्वेश्चन, चलो अच्छा क्वेश्चन उतारते जाएगा साथ ही साथ, समझ गए, नहीं देरी हो जाएगा। क्वेश्चन साथ ही साथ लिखो एक समकोण थी। अच्छा नहीं, आज लगभग 1 जून है, जुलाई। अच्छा जुलाई, 1 जुलाई। आ गया, 5 महीना खत्म, 7 महीना और बचा है। देखो एक समकोण त्रिभुज, रोड वाला आवाज आता होगा उस पर ध्यान मत दो, माइक लगा दिए आवाज ज़्यादा आ जाएगा, समझ गया। उस आवाज़ पर सिर्फ मेरे आवाज़ इधर उधर थोड़ा होगा, समझ गया। यहाँ रूम बंद नहीं, यहाँ छत है, समझ गया। छत पर बोर्ड लगा है, या दीवार देख रहा है, खाली दीवार साइड पे है, घर नहीं है, समझ गया, इसलिए आवाज आता होगा। एक समकोण, अच्छा जोर से बोलिए, ठीक है। देखो एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका, अच्छा इधर ही राइटिंग नहीं समझ आता है, बारम्बार बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुनो हाथ से लिखो। क्या बोले, मुंह से बोल रहे हैं कान से सुनो हाथ से लिखो। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में जिसका कोण B समकोण, जिसका कोण B समकोण है, कोण भी समकोण है। अच्छा उधर क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। कोण भी समकोण है यदि sin A बराबर 3/5, इतना तो बराबर लिखते हैं, यदि sin A बराबर 3/5। चैप्टर नहीं है ये, भी एग्जाम्पल है, मतलब ये टेलर है, पिक्चर बाकी है, फिर चैप्टर में 50 हो टेलर, समझ गया। इसको डील कर देगा तब समझ जाओ, चैप्टर आसानी से तुमको डील होगा, तेजी से। sin A बराबर 3/5 है, हो तो कोण C के सभी छा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। छा त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। यूट्यूब पर बताते थे RD शर्मा के बहुत कम, नहीं कि 1% आदमी मिलेगा जो RD शर्मा पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम की बात की है, इंग्लिश मीडियम के बारे में हमको नहीं मिला, क्योंकि हम अपने हैं सरकारी, मतलब सरकारी स्कूल के आदमी, समझ गया। 1% आज जिसको भी देखेगा लगभग 10-20 वो वीडियो है, समझ गया। उसके बाद क्लास बंद कर दो ना, कंसिडर लास्ट तक सीखना तुम लोगों को, समझ गया। लास्ट तक सीखो, उसके बाद देखो मैथ का इनो हो जाता है। ज्ञात अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। चलो क्वेश्चन लिखो प्लीज।
लिख लिया, चलो ठीक करो। क्या कहता है ये हमको क्वेश्चन को 12-20 सेकंड मतलब 4 बार क्वेश्चन का पढ़ो तब समझ। आज हमको लगा फिर डिस्चार्ज हो गया। चलो वहाँ बत्ती बज रहा है पता चलो। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। यहाँ तक पहले काम करेंगे। कोण B समकोण है, ठीक है। ऐसे लिखिए, चलो ठीक है। तो वही बात करते जैसे बोलेगा तैसे हम बैठाएंगे, समझ गए। अगर तुम यहाँ ये बोलेगा कि यहाँ ये बैठ, हम ये बैठाए तो बोला तुम सी, लो सी यहाँ बैठा दी। चलो कोण B समकोण, कोण B समकोण मतलब एक कर्ण फिक्स, कर्ण तो ऐसे फिक्स है, ठीक। साइन A बराबर दिया क्या है, साइन A बराबर 3/5। साइन A के हिसाब से लम कितना हुआ 3, कर्ण कितना हो गया, हमको लगता है 4 है। 25 25 9 ना 25 में 9 16 4, हाँ 4 आएगा। अब कैसे आएगा चलो दिखाते हैं। इसमें क्या निकालना है, आधार। ध्यान दो यार, इसमें क्या निकालना है, आधार। गप करने के समय रहेगा, गप करने में मजाक होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा फोकस करो। यहाँ क्या लिखाते हैं, आधार। आधार बचा हुआ है तो आधार निकालना है, तब ना अगुल का 6 लिख लेगा। 6 नहीं, यहाँ 5 होता है, समझ गया। मतलब एक तो दिले है तो मतलब 5 आ ले ईट दे दिया हुआ। उसके बाद यहाँ 2 4 5 लिखना, 6 मान लो 5 मान लो, सब एक ही बराबर हुआ। 6 तो करना 6। अब तू 7 को क्यों निकाल लेगा, तो हम बताओ ज़्यादा बकचोदी करता है, क्यों 7 को निकाल लेगा 6। चलो ठीक है। ये है P/S परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो निकालते हैं, ये निकाल लें। एक उधर क्वेश्चन सॉल्व करना बढ़िया है, ठीक है। उधर इसको कर रहे हैं बारंबार से पढ़ो, क्या बोले, बारंबार से इसको पढ़ते जाओ। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर एक क्वेश्चन में तुमको 2 भी याद होता है तो 1 2 3 क्वेश्चन में फिक्स होना चाहिए ना, है ठीक है। पूछेंगे उसके बाद हम बैठा दें, अपने से बोलेगा कि 8 9 10 तक बताएंगे, उसके बाद फिर अपने से बोलेगा। चलो तो बी निकालना है, पहले की होता है ये निकालना। चलो तो मेरी बात कर, H² बराबर होता है B² प्लस B²। अच्छा ई दिले रहे, इन्हें दिले। चलो 5 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। 25 25 3 3 9 प्लस B²। इसको इधर कर दो, 25 25 9 बराबर B²। ये हो गया 16 बराबर B²। 16 हो गया ना, और रूट में 16 बराबर B 4 के स्क्वायर 16। चलो ठीक है, अभी खा जाता हूँ 16। अब बोलो कैसे निकाले, आवाज गुणनखंड करेगा तो आएगा 4 2 को 4 में एगो 4 निकाल लिए, समझ गया। 2 को 4 में एगो 4 निकाल लिए, यहाँ करने में 2 होता है। अगर 3 आएगा तो 3 अंक रहेगा, 3 को 4 तो 3 को में एगो निकालना है, समझ गया। 10 रहेगा, 10 को में 1 निकालना है, जब मगर उतना दूर तक नहीं रहता है, 2 या 3 तक रहता है। 2 3 4 और होता है तो बनाया जाएगा, तो बन यहाँ 4 तक हो गया। अच्छा 4 ही लिखना, 4 है, 4 3 5 क्या तक हो गया। अब क्वेश्चन की करता है, देख लो क्वेश्चन की करता है, देख लिया। चलो उसके बाद 6 को निकालना, साइन निकाल गया, कोसेक निकाल देंगे डायरेक्ट। कोसेक A बराबर क्या होता है, 5 सेकेंड 3
उसके बाद निकालना कॉस, कॉस ए बराबर बी बाई एच। थीटा के अनुसार कोण ए के अनुसार लंब ई हुआ, आधार ई हुआ तो कर्ण ई होगा। आधार कितना है 4, आधार डी मतलब आधार 4, कर्ण 5, कर्ण 5 समझ गया। कर्ण कितना है 5। अब इसको डायरेक्ट सेक में बदलेगा, सेक में बदलेगा तो एच बाई बी लिख देगा, एच बाई बी तो 5/4। उसके बाद tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे 20। अभी यहाँ तक याद होना चाहिए, लास्ट पे कल से इन्हें लिखल रहेगा, समझ गया। कल से मुझे मुँह से पूछेंगे बोलेगा, तो कहाँ से थोड़े ना पूछेंगे, मुँह से ना पूछेंगे। चलो एक अनुसार लंब ई आधारी तो 3/4। cot A उल्टा कर दिया दादी, समझ गया। उन्होंने समझा रहे हैं, बउआ ने और पूछेंगे, समझ गया। खाली बताइए नहीं करते हैं, सब पूछेंगे, टेस्ट होगा संडे का, अगले संडे। चलो इसको छापो 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 छापो। मात्र अब एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसको कर देते। चलो 10 तक कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 10 से 15 तक, ठीक है। आज हम 10 मिनट में क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ लिया। 20 मिनट हो गया तो 20 मिनट में 2 क्वेश्चन डिले किए हैं समझाने के चक्कर। उसके बाद इतना हम थोड़े लिखेंगे, डायरेक्ट बी बाई एच लिख के टेस्ट में यह होगा रिवीजन, पहले रिवीजन उसके बाद टेस्ट। मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि हम नहीं आए थे, वो नहीं आए थे, समझ गए। चलो नहीं लिख पाता है, स्क्रीनशॉट खींच लो, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी नहीं रुको, उसके बाद छुट्टी। ये थोड़ा अलग है, सबसे अलग क्वेश्चन, सबसे अलग मतलब 4 टक, चौथा पैटर्न का क्वेश्चन है। मतलब पहले तो एक ही नेट चलता था, 4 है कि अगला बार इसको कॉस में बदल, इसको tan cot, ठीक है। इसको लिख दो साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोण अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोण अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। डील नहीं होगा, होगा कि नहीं बोलो, होगा कि नहीं, होगा ना। चलो इधर क्या, कॉपी कलम सब ऐसे रख दो, कोई ब्रेंच है इसको यहाँ रख दो, समझ गया। यहाँ से रख दो, ठीक है। पहला आंसर तरफ चलते डायरेक्ट।
साइन थीटा बराबर की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, पी बाय एच। बोले नहीं लिखना, पहले यहाँ ध्यान दो, कॉपी कलम छोड़ पहले यहाँ ध्यान दो। साइन थीटा बराबर क्या था, पी बाय एच, पी बाय एच लिख दिए। उसके बाद इसमें बचा है क्या, अगर कॉस निकालेगा तो बी तो खोजेगा, हाँ बेस तो आधार, बेस आधार तो खोजबे न करेगा, आधार कहाँ से लाएगा, आधार निकालना पड़ेगा। चलो ए बी, इसमें कुछ भी ले सकते, ठीक। इसमें थीटा लाम, लाम कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्व कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। चल अब निकालना क्या हमको, बी पहले लिखें, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको एच दिया है, ठीक है। चलो और लिखते एच, एच कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर लिखेंगे, कुछ भी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखना है ना, लिख दियो। तो उसके बाद चलो बराबर टी, टी कितना है, ए स्क्वायर, मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये किस पे टूटता है, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकता है ना इसको, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ऐसे ही ए और बी हमेगा, मगर इस पर सिर्फ स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले तो। चलो बड़ा के टेम ए स्क्वायर ए, चलो डायरेक्ट लिखे कि सॉल्व करके लिखे, लॉन्ग से जाए कि डायरेक्ट ऐसे जाए, बताओ जल्दी, ऐसे ठीक, बोर्ड भर जाएगा, बोल देते हैं ओवर लोड हो जाएगा, चलो उतना नहीं आता है, 8 क्लास वाला है। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेगा 2 पावर 4, बी स्क्वायर 2 प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई नहीं लेना है, ई लेना है, समझ गया, इसको तोड़े हैं, ई लेना। उसके बाद इसको ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट खत्म, ठीक। उसके बाद कहना ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ लिखो प्लस बी स्क्वायर। अगर ये तीनों के इधर करेंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं, अगर इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, ठीक है। इसको डायरेक्ट इधर कर देते हैं, देखो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए, इधर किधर है, कर रहे इधर, इवन उधर क्या है जरा, चलो इधर जैसे है वैसे ये लिख दिया, समझ गए। अब यहाँ ब्रैकेट में इसको डायरेक्ट इधर माइनस ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब तो बच गया बी स्क्वायर, इधर है प्लस में इधर आ गया माइनस में, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर इस माइनस से गुना करेंगे, ये अगर प्लस में तो माइनस में होगा कि ना, होगा ना, अगर ये प्लस में तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में होगा, ठीक। चलो अब इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, हो गया। अब देखो माइनस से गुना करते जाना, सब क्या ना माइनस से गुना करना, ठीक है। तो माइनस ए पावर 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, माइनस से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ प्लस है तो माइनस बराबर बी स्क्वायर। अब देखो कौन कौन करेगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, बच गया 2। ये कितना होता है? अच्छा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर। अब इसमें रूट देगा तो क्या लिख लेगा? चलो इसको इधर लिख दो। अगर इस पर क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर चलाएगा रूट, तो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी। अगर 4 को 2 गुना 2 क्या होता है 4, यहाँ 2 गुना 2 लिखते हैं, 2 को में 2 निकल जाएगा, 2 नहीं निकला, जैसे ये रूट 4 है ना, रूट 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 4 को यह बराबर 2 4, ये 2 को में 1 निकाल देना, 1 निकल गया, 2 को ए में 1 निकाल देना, 2 को बी में 1 भी निकाल देना बराबर बी। तो बी बराबर कितना हो 2ab, बी बराबर कितना हुआ 4 कटल में, चलो 4 जाए 2 बराबर कितना, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है 6 को निकालना है। अब इसको हम मिटा देते, अब हम जरूर मिटाएंगे, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक छोड़ दो। इसको समझा कि ना? चलो फिर से रिपीट करते हैं। कहता है यदि साइन थीटा बराबर इतना हो तो कोण थीटा के अंतःकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया है वही हम लिखते, समझ गया? ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पी बाय एच है साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी बाय एच लीजिए। इसमें हमको यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ थीटा, थीटा मतलब जो दिया रहेगा सो, बी रहेगा बी लेगा करेगा, पी रहेगा पी लेगा। उसके बाद इसको स्क्वायर, इसको ए प्लस बी स्क्वायर, इस ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, इसको माइनस इधर कर दिए, इसको माइनस से गुना करके उसके बाद जो कटने वाला कर दिए, उसके बाद इधर स्क्वायर है तो इधर रूट करके दो में से एगो, 2 में से एगो निकाल दिए, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है साइन, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ेंगे, आप मिटाइए देंगे क्योंकि लिखने की जगह में बोर्ड पे 420 के नहीं है, 10 में लिख दी है। सब मार्कर रखते हैं डेस्क पर, हम डेस्टर को रखते हैं जेबी में, समझ गया? बिहारी है बिहारी, कुछ भी हो सकता है। चलो तब बोर्ड पर एक जगह फिक्स रहता है, हम उठा कभी इधर रखते हैं कभी यहाँ रखते हैं, फिक्स मेरा बोर्ड नहीं रहता, समझ गया? चलो पहला साइन थीटा बना दिया, पहले ये लिख लो, साइन थीटा बराबर होता है बी बाय एच, जो दिया है पहले वही लिख देना है, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच वाला प्लस में है, हाँ ठीक है एवं से। उसके बाद कोसेक में जाना है, कोसेक थीटा डायरेक्ट इसको उल्टा कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गया? उसके बाद जाना है सेक थीटा अति कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, बी कितना, चलो इसमें लिख देते हैं आधार, इधर हो गया बी, इधर हो गया लाम, ये हो गया पी, इधर हो गया कर, ये हो गया एच, ठीक है? बी कितना 2ab, एच कितना बी बाय एच, बेस बटे है, बेस बटे एपोटेनियस, एपोटेनियस वही कर्म हुआ इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश भी सीखना जरूरी है, समझ गया? हम तो कहते भाई इंग्लिश नहीं सीखो, इंग्लिश सीखेगा बाहर जाना पड़ जाएगा, समझ गए? बिहार में रहेगा, बिहारी दिमाग से काम करेगा, टेक्नोलॉजी चल, ठीक है? अच्छा ई पी इधर चौथा सेक, कॉस उल्टा सेक, इसको डायरेक्ट भी
पलट देगा तो कितना अच्छा ये नहीं लिखे एच कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कितना है बी है 2ab पश्चिम tan थीटा लास्ट क्वेश्चन पी बाय पी कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कितना है 2ab बस छुट्टी दे देते का है उसका तुम तो ब्रेंच हो बैठे तुम तो खरा है किसको जरा कष्ट है तुम्हारा लाइफ बन रहा है मेरा लाइफ बन रहा है तो बकरे का चलो 2ab बटे पी कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो आज बार क्लास यही रहेगा ठीक है समझ गया इधर क्वेश्चन आंसर है तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे जय हिंद।